तो ये हैं सोंगो लेवन के 5 ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। नंबर 5। ओके, सो नंबर 5 पर है फ्रोस्ट के मोनार्क। वैसे इसके नाम पे मत जाना, पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अब अगर इसके पावर की बात की जाए तो ये अपने नाम की तरह है, ठीक है ना। फ्रोस्ट के मोनार्क को जाहिर सी बात ये आइस बेस पावर रखता होगा अपने पास, ठीक है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ ही इसके पास मैसिव डिस्ट्रक्शन करने की भी पावर। ये पूरी की पूरी तुम कह सकते हो एक सिटी को कह सकते हो डिस्ट्रक्टिव तरीके से ख़त्म भी कर सकता है। इसके पास इतनी पावर है, ठीक है ना। और तुम्हें पता नहीं होगा, जिनवू जो कि अभी तक का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वो भी मांगा जाता है, ठीक है ना, सोंगो लेवन का, इसने मदद करी कि उसको मारने में। तुम कह सकते हो आसान शब्द में, इसके पास इतनी पावर है कि ये लिटरली कहीं ना कहीं कुछ हद तक मार ही दिया था संग जिनवू को, ठीक है ना। सोंगो लेवन के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बट हाँ, लेकिन इतना भी नहीं मार पाया। पर हाँ, इससे तुम एक अंदाजा, इससे तुम एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि भाई ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। खैर, इसी वजह से नंबर 5 पर है, क्योंकि लिटरली इसके हाथों से संग जिनवू मर सकता था, बट हाँ मरा नहीं था वो। तो जाहिर सी बात है, इस कारण ये है नंबर 5 पर। अगर बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर है डेफिनेटली बीस्ट मोनार्क। इसको रैकन भी कहते हैं, आई थिंक रैकन ही नाम है इसका, ठीक है ना। अब अगर इसकी बात करें तो ये टैंक की तरह, इसको तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब जैसे जो नंबर 5 पर था उसके पास आइस की पावर की, ठीक है ना। पर अगर इसकी बात की जाए तो इसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ठीक है ना। इसके पास ब्रूट स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ब्रूट स्ट्रेंथ मीन्स कि इसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसके पास कोई ऐसा सुपर पावर नहीं है, पर इसके पास तुम कह सकते हो इसका शरीर तुम देख सकते हो टैंक की तरह है। और साथ में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ इसके पास फाइटिंग की जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो नेक्स्ट कैटेगरी की है, ठीक है ना। जिस वजह से ये फाइट बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। और तुम यकीन नहीं करोगे, ये संग जिनवू से सिर्फ इस वजह से हारा था क्योंकि उस वक्त संग जिनवू ने जब इससे फाइट की थी, उस वक्त संग जिनवू ने कहीं से तो पावर को अपने बूस्ट कर दिया था, वरना ये हरा सकता था संग जिनवू को। जैसे नंबर 5 पर है, खैर ये नंबर 4 पर है क्योंकि ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने संग जिनवू को ये हरा सकता था। पर एंड मौके पर तुम कह सकते हो एंड में संग जिनवू ने एक बूस्टर यूज़ किया था, जिसकी वजह से ये हार गया था। क्योंकि मिस्टर अंदाजा तुम एग्जाम्पल देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना। अब बात करके नंबर 3 की। अब अगर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर डेफिनेटली है ये एसबॉर्न, ठीक है ना। अब इसके नाम को तुम देख सकते हो, ठीक है। और ये एक तरीके का शैडो मोनार्क है, ठीक है ना, जो कि ओरिजिनल शैडो मोनार्क है। अब तो शायद संग जिनवू है ना, पर ये ओरिजिनल शैडो मोनार्क है, ओजी शैडो मोनार्क, ठीक है ना। हाँ, ओजी शैडो मोनार्क अच्छा नाम है, ठीक है ना। ये रह चुका है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है। और बाय द वे, अगर तुमने सोंगो लेवन देख रखा है तो सोंगो लेवन में इसने अपनी पावर संग जिनवू को देखी थी, जिसके बाद से संग जिनवू कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, ठीक है ना। और अगर तुम्हें पता ना हो तो एक और चीज़ बता दूँ, ठीक है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि ये तुम कह सकते हो मोनार्क और जो रूलर होते हैं ना, इन दोनों के बीच एक तुम कह सकते हो पावर का जो गैप होता है ना, इसको ये भर सकता है, ठीक है ना। उसके बीच का है, मतलब इन दोनों को एक तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इसके पास इतनी पावर है। खैर, इसी वजह से ये नंबर 3 पर है। अब जाहिर सी बात इसका नाम है एसबॉर्न, और जैसा मैंने बताया अभी के टाइम पे जो शैडो मोनार्क है वो संग जिनवू है। पर सबसे ओजी तुम कह सकते हो, जो ओजी शैडो मोनार्क था ना, वो यही था एसबॉर्न। अब जाके हैं नंबर 2 पे। अब अगर नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पर जाहिर सी बात है एंटारस है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है ये मोनार्क ऑफ द डिस्ट्रक्शन मांगा जाता, ठीक है ना। अब इसके नाम की तरह तुम इसको देख सकते हो, एक तरीके का ये ड्रैगन ही है, ठीक है ना। अब पता नहीं इससे कौन फाइट करेगा, इसको देख कर ही कितनों के पसीने आ जाए, ठीक है ना। पर हाँ, तुम अपनी स्क्रीन पर इसको देख सकते हो, ठीक है ना। अब इसको पूरा, अब तुम कह सकते हो सोंगो लेवन का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क मांगा जाता, कभी खैर नंबर 2 पर है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, और इसी के साथ साथ ये तुम सोच नहीं सकते, पर ये प्लैनेट को भी डिस्ट्रक्ट कर सकता है। इसके पास इतनी पावर है, अगर कंपैरिजन करो तो ये अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है ना। इसके पास इतनी पावर, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर बन जाएगा, ठीक है ना। और इसके कंपैरिजन में जितने भी मैंने मोनार्क तुम्हें बताया, नंबर 5, 4, 3, 2, कोई भी टिक नहीं सकता, ठीक है ना। सॉरी, 5, 4 के, ठीक है ना, 2 पे तो यही है, कोई भी इससे टिक नहीं सकता। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तुम इसको एक बार देखो यार, ये ड्रैगन, इससे कौन जीत भी रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 1 की। अब अगर नंबर 1 की बात की जाए तो तुम्हें पता है यार कौन होगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, ये वही है जिसने
कह सकते हो पूरे इस एनिमे में 4 चांद लगा दिए, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है, ठीक है ना, जो कि पता नहीं क्यों मुझे सासुके की तरह, क्योंकि नारुतो का जो वो है ना कैरेक्टर है पता, खैर इसका नाम है सन जिनवू, जो कि मेन कैरेक्टर भी है सोलो लेवल का, कुछ जाहिर सी बात है इसका स्ट्रॉन्ग होना को बनता है। और जैसा मैंने बताया कि मैं अभी कुछ टाइम भी करे कि अभी में ये हो गया है शैडो मोनार्क बन चुका है, ठीक है ना, किसको हरा के ऐशबॉर्न को, ठीक है ना, जो कि ऐशबॉर्न तुम कह सकते हो सबसे फर्स्ट और ओजी शैडो मोनार्क था, ठीक है ना, पर उसको हराने के बाद सन जिनवू बन चुका है शैडो मोनार्क। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो नंबर 3 पर ऐशबॉर्न है, जो कि ओजी शैडो मोनार्क रह चुका है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है उसकी जगह इसने रखी है, ठीक है, सन जिनवू ने। और जाहिर सी बात है इस पावर के बाद इसके पास कुछ ऐसे पावर्स है ना जिसके बाद कोई भी इसको हरा नहीं सकता, ठीक है ना, जिसमें है टाइम ट्रैवलिंग। ये लिटरली टाइम ट्रैवलिंग कर सकता है, ठीक है ना, इसके नाम में तुम समझ सकते हो, ठीक है ना। और तुम यकीन नहीं होगा ये पूरी की पूरी एक आर्मी क्रिएट कर सकता है कुछ मिनट के अंदर, ठीक है ना। और पूरी की पूरी आर्मी इसके साथ फाइट करेगी, जो भी इससे पंगे जिसके भी होंगे, ठीक है ना, कोई भी इससे पंगा को नहीं लेना चाहेगा, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ इसके साथ कुछ तुम कह सकते हो कि इमोर्टल पावर भी इसके पास कुछ है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कोई भी अभी तक में इससे जीत नहीं सकता, जैसा मैंने बताया ये पूरी की पूरी आर्मी क्रिएट कर सकता है, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। इसी वजह से ये है नंबर 1। ये है शैडो तो ये है सोलो लेवल के 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, ठीक है, जिसमें नंबर 1 जाहिर सी बात है डिजर्व करता है सन जिनवू। आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी वीडियोज़ और आएंगी। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। और तुम्हारे पास अगर कोई ओपिनियन है तो ज़रूर तुम कमेंट कर सकते हो और ज़रूर सब्सक्राइब करना। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।